नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया इस अमानत को हमने नाजिल किया। अमानत कौन सी है? कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है। दोस्तों जरा सोचो, सारी दुनिया लगभग कुरान मुकद्दस की मुखालिफत पर तुली हुई है, आमादा है। कभी वो बोलते हैं कि 6 आयतें निकाल लो, कभी बोलते हैं 26 आयतें निकाल लो, कभी बोलते हैं 7 आयतें निकाल लो। मैं तो कहा करता हूँ जो मुतालबात करते थे आयतें निकाली जाए वो खुद ही दुनिया से निकल के चले गए। अल्लाह का कलाम अभी पूरी खूबी के साथ मौजूद। अरे बोलो है कि नहीं? कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। न बदला जाएगा, न जलाने से जलेगा, न मिटाने से मिटेगा। अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज कुरान मुकद्दस के नुस्खों को बड़ी कीमत में खरीदा करता, उसे आग के हवाले कर दिया करता, जला दिया करता। किसको? कुरान मुकद्दस के नुस्खों को जलाया करता, इधर उधर किया करता। न जाने कितने जतन कर डाले। भैया गौर से सुनिएगा जरा सा, न जाने कितने कुरान के नुस्खे जलाए। एक मदरसे पहुंचा, एक बच्चे को सुना कुरान मुकद्दस पढ़ रहा है, दूसरा सुन रहा है कहीं एराब की जबर या जेर या पेश की गलती आ गई, दूसरे ने फौरन टोक दिया। अंग्रेज हाकिम उठा वहां से चला गया, उसने अपने हाकिम को बताया, अरे क्या करते हो, कुरान के नुस्खों को जलाते हो। अब ये जलाने से नहीं जलेगा, मिटाने से नहीं मिटेगा। कहा क्या हुआ? कहा किताब तो दूर की बात है, ये कुरान सीनों तक जा चुका, ये सीना बसीना चल रहा है। ये कहां चला गया? ये सीनों के अंदर जा चुका है। अब सीने कैसे जलाओगे? किताब की शक्ल में नुस्खा जला सकते हो, अब सीने में जा चुका है, इसको कैसे जलाया जा सकता? कुरान मुकद्दस कैसे सीना बसीना जाता। अब ये जलाने से नहीं जलेगा, मिटाने से नहीं मिटेगा। एक साहब कहने लगे नुस्खा जलाओ तो जल जाया करता। मैंने कहा सुनो भाई, कागज जलेगा, नुस्खा जलेगा, अल्लाह का कलाम नहीं जला करता। जला होता तो जल चुका होता, मौजूद न होता। अल्लाह का कलाम पूरी खूबी के साथ आज भी मौजूद है। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह हमको इसकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, इकराम करने की तौफीक अता फरमाए। हम आप जरा दाएं बाएं हो जाते हैं। मैं तो अर्ज किया करता हूँ, गैरों ने जो किया वो किया, अपनों ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ने जो मना किया है, जिन बातों से अल्लाह ने रोका उनसे रुकना, ये कुरान पर अमल है। और जिसके करने को हुक्म अल्लाह ने दिया उसको करना चाहिए भी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम, बेशक शराब और जुआ वगैरह वगैरह ये सब हराम है। न जाने कितने मुसलमान हैं मुलविस। क्यों मुलविस हैं? जब अल्लाह ने मना किया है, हमने क्यों कुरान को छोड़ा? हमने कहीं न कहीं चूक की है, गलती की है, जिसकी बुनियाद पर ये भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। इसके पीछे मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, बड़ी कीमती बात है। जरा मोबाइल जेब में रख लीजिए तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, वरना मैं भूल ही रहा हूँ बराबर। वो ये एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं बहुत कीमती नुस्खा है। हजरत फरमाते हैं जिसको अंदेशा घर में भूत है, चुड़ैल है, आसेब है, दिक्कतें मौजूद हैं, उसको चाहिए कुरान मुकद्दस का वो बस्ता जिसमें कुरान रखा जाता, वो बस्ता होता ना, क्या बोलते हैं आप भैया? है वो कुलदान, चूंकि अल्लाह की मुकम्मल किताब है, जुज़दान बोलते हैं। वो कुरान मुकद्दस का बस्ता हुआ करता। हजरत फरमाते हैं जिसको अंदेशा घर में भूत चुड़ैल आसेब मौजूद है उसको चाहिए उस कुरान मुकद्दस के बस्ते को पाक बर्तन में पाक पानी से धुल डाले, बर्तन में निचोड़ ले, उसी बस्ते को धुलकर बर्तन में निचोड़ ले। और इसको चाहिए कि फजर की नमाज के बाद से लेकर जुमे की नमाज से पहले जुमे
वाले दिन इस पानी को घर के अंदर दाखिल होकर के दाहिनी तरफ से दीवारों पर छिड़कना शुरू करे और बाईं तरफ को आ जाए दरवाजे के पास और ऊपर ऊपर कहीं कहीं पानी छिड़क दे। 3 जुमे को ऐसा कर ले, अल्लाह माफ फरमाते घर की ये सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। कुरान मुकद्दस की बरकत की वजह से। अल्लाह का कलाम तो ऐसा है शमे रिसालत के परवानों, जब उसके बस्ता में ये कमाल है तो अल्लाह के कलाम में कितना कमाल होगा ईमान वालों। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। ये है अल्लाह का कलाम। तो कहीं ना कहीं हमसे भी चूक है। अरे बोलो है कि नहीं? हमसे भी चूक है। तो अल्लाह ने इसको नाजिल फरमा, अल्लाह ही इसकी हिफाजत फरमाने वाला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। हिफाजत करने वाला हमारा अल्लाह है। अब इसको कोई मिटा ही नहीं सकता, खत्म कर ही नहीं सकता। दीनी मदारी से खिदमत अंजाम देते हैं। अरे बोलो भाई, दीनी मदरसे ये दीन की छावनियां हैं। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छावनियां हैं। इनकी कदर करो, इन पर खर्च करो। हमारा मकान बगैर प्लास्टर के होगा, काम चलेगा। हमारे बच्चे दाल खा लेंगे, काम चलेगा। लेकिन अल्लाह के मेहमानान ये खाली दाल खा लें, सब्जी खा लें नहीं, इनको अच्छा ही खाना देंगे, इनको अच्छे मकान में रखेंगे। इसके लिए खर्च करना पड़ेगा। जितना उधर करते जाओगे अल्लाह उतना बढ़ाता जाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? उतने अल्लाह बढ़ाता जाएगा। तो हिफाजत का जिम्मेदार अल्लाह। कौन है हिफाजत करने वाला? हिफाजत करने वाला अल्लाह। और ये ऐसी कीमती किताब, ऐसी कीमती किताब, अल्लाह ने आसमानों से पूछा, ए आसमानों जरा तुम बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत को उतारूं, नाजिल करूं, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? भैया 10 मिनट और है, आप घबराइए नहीं, सिर्फ 10 मिनट और। मैं घड़ी देख चुका हूं। अल्लाह ने अपनी अमानत को आसमानों के सामने पेश किया। अल्लाह की अमानत है क्या चीज भाई? कुरान मुकद्दस अल्लाह की अमानत है। अरे आप नहीं, आप पे पाबंदी नहीं, सामने वालों पर है। अल्लाह ने आसमानों के सामने पेश किया। अल्लाह ने फरमाया ए आसमानों, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत उतारो, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? अमानत कौन सी भैया? तो बोलो ना, बहुत सीधे ना बनो माशाल्लाह आप। अल्लाह की अमानत कुरान मुकद्दस है। अल्लाह ने आसमानों से पूछा, ए आसमानों, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत उतारूं, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो आसमानों ने इस वजनी कलाम को, इस अमानत को उठाने से डर के मारे इनकार कर दिया। कहा परवरदिगार हम इसको नहीं उठा सकते, हमारे अंदर ये सकत नहीं है। अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन जरा तू बता दे, तेरे ऊपर अपनी अमानत उतारूं, बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? तो जमीन ने भी इस बोझ को उठाने से डर के मारे इनकार किया। काहे के मारे? डर के मारे इनकार किया। जमीन पर कितना बोझ है शमे रिसालत के परवानों। पहाड़ों का बोझ है, दरियाओं का बोझ है, मकानात का बोझ है, बिल्डिंगों का बोझ, सारा बोझ जमीन के ऊपर है। तमाम बोझे को उठाए हुए है। लेकिन कुरान मुकद्दस जैसी अमानत और भारी किताब को इसने भी डर के मारे उठाने से इनकार किया। परवरदिगार हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है हम तेरी अमानत को बर्दाश्त कर सके, उठा सके। तो अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों जरा तुम बता दो। अल्लाह ने पहाड़ों को तो बहुत ताकत दी है। मिसाल में लोग बोलते हैं क्या तुम पहाड़ हो गए हो क्या? अरे बोलो है कि नहीं? अगर पहाड़ बीच में है तो रास्ता ही बदलना पड़ेगा। पहाड़ पे आप नहीं चढ़ सकते, रास्ता बदलोगे, चाहे ट्रेन के लिए चाहे बस के लिए, रास्ता ही बदलोगे। पहाड़ों को अल्लाह ने वो ताकत दी है। अल्लाह ने पूछा, ए पहाड़ों, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत में उतारूं, नाजिल करूं, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो पहाड़ों ने भी इस बोझ को उठाने से डर के मारे इनकार कर दिया। परवरदिगार तेरा कलाम हमारे ऊपर नाजिल हो, इस बोझ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भारी कलाम है, वजनी कलाम है। इसी को आयत में सुन लो आप। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना वरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यशफ़क़्न मिन्हा व हमलहल इंसान।
आसमान और जमीन और पहाड़ों ने इनकार किया। इस बोझ को उठाया किसने? वहमलहल इंसान, इस बोझ को इंसान ने उठाया। अरे बोलो भाई, अब भला बताओ वो सीना कितना मुकद्दस होगा, कितना कीमती होगा जिस सीने के अंदर अल्लाह का कलाम मौजूद। अरे बोलो भाई कि नहीं? अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। बातें सारी आ चुकी हैं, कुरान मजीद के कहे हुए पर अमल किया होगा। जिससे कुरान ने रोका उससे रुका रहा होगा। ऐसे हाफिज़े कुरान को मैदान क़यामत में पावर दिया जाएगा। ये पावर कब मिलेगा? जिस दिन कोई अल्लाह से बात नहीं कर पाएगा, सारे लोग सफ बसफ खड़े होंगे। अल्लाह ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन लहुर रहमान वक़ाल सवाबा। ऐसे आड़े दिन भी हाफिज कुरान अल्लाह की अदालत में 10 आदमियों के सिफारिश करके ऐसे लोगों को जिन पर जहन्नम जरूरी हो चुकी होगी जन्नत का हकदार बनाएंगे। कितनी कीमती चीज है ईमान वालों। अरे बोलो है कि नहीं? दुनिया में कोई कितना ही बना ले, कोई बेहतरीन मकान बना ले, बिल्डिंग बना ले, बंगला बना ले, सारा कुछ बना ले, क्या सोने का भी मकान कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। अरे बोलो भैया, नहीं बना सकता ना। और वो जो जिस जन्नत की बात है अल्लाह ने जो देने का वादा फरमाया है वो काहे की होगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, 11 मुश्क ज़ाफ़रान का। अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़। सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई अल्लाह बोलता है, मैं नहीं कहता, 7 आसमान और 7 जमीन से बढ़कर। अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई 7 आसमान और 7 जमीन से बढ़कर है। ऐसी जन्नत का वादा है शमे रिसालत के परवानों। बोलो हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जिन जिन को अल्लाह ने औलादे दी हैं, लड़के दिए हैं, लड़कियां दी हैं, तय करो हम उनको हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं अल्लाह ने औलाद दी है तो हम दूसरे बच्चों को ये दीन की तालीम दिलाएंगे, खर्च हम बर्दाश्त कर लेंगे, जैसे कि हजरत मौलाना अकरम साहब ने ऐलान करके आपको बाखबर किया। तय करो इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, अल्लाह ऐसी जन्नत का वादा फरमा रहा। अल्लाह के हबीब ने जिसकी खुशखबरी दे दी, जन्नती जन्नत में बैठा होगा, मंजर क्या होगा ईमान वालों? वहां तो सोने चांदी की नहरें होंगी, शराबन तहूरा की नहर, सोने चांदी की फर्श पर वो नहरें बहती होंगी। दूध की नहर है, शहद की नहर है, शराबन तहूरा की नहर है। नहर मिसाल के तौर पर, हम अपनी मिसाल में, अगर वो पूरब और पश्चिम की तरफ नहर बहती चली जा रही और वो नहर जारी ही रहेगी, वो नहरें जारी ही रहेगी। अब हमारे दिल में ख्याल आया कि ये उत्तर और दक्षिण बहने लगे। मिसाल के तौर पर जन्नती के हाथ में सोने का डंडा होगा और उस डंडा से जिधर को इशारा करेगा नहर उसी तरफ बह के चली जाएगी। ऐसे ऐसे बहती, इशारा किया तो इधर को बहने लगी। खुदावंद कुद्दूस उसका यकीन नसीब फरमाए और उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ने तैयार की हैं। जन्नती जन्नत में मसहरी पर बैठा हुआ होगा। और भैया मसहरी भी वो यहाँ वाला कुछ बेड वोड का मसला नहीं होगा, वो रंग वंग के देते हैं, ये लकड़ी तो साखू तो सागवन फलाना ढकाना। और 2 साल के बाद जब 4-6 लोग बैठे तो सारा कुछ नीचे आ गया, इतना लफड़ा पालते हैं, धोखा करते हैं। कैसी मसहरी होगी, कैसा तख्ता होगा। खुदावंद कुद्दूस ने 30वें पारे में उसका जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ु मस्फूफ़ा। ऊंचे ऊंचे तख्ते, ऊंची ऊंची मसहरियां। जन्नती खुद ही 60 गज का लंबा होगा। जाहिर है मसहरियां और बड़ी होंगी। उनकी पट्टियां सोने चांदी की, उनके पाए सोने चांदी के, और उसके ऊपर जो गद्दे पड़े हुए हैं उसके अंदर ऊपर भी दबीज रेशम हरे रंग का है, नीचे का हिस्सा भी दबीज रेशम हरे रंग का है, और बीच में मुश्को ज़ाफ़रान भरा हुआ है। उस पर जन्नती बैठेगा। जब मसहरी पे जन्नत, बस 2-3 मिनट में बात खत्म करता हूं। मसहरी पे टेक लगा के जन्नती बैठ गया। मसहरी पर बोलो भाई,
मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, मसहरी पर टेक लगा के जन्नती बैठ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। टेक लगा के जब बैठेगा न वहां गर्मी महसूस होगी न ठंडक महसूस होगी। जन्नती के हाथ में वही सोटा है, वही सोने का डंडा है। सामने पेड़ दिखाई पड़ेगा, वो पेड़ भी ऐसे होंगे जिनकी जड़ें सोने चांदी की, जिनका तना सोने चांदी का, जिनकी डालें सोने चांदी की। बीचों बीच पेड़ में कोई फल है जो इस आदमी को पसंद आया। मिसाल के तौर पर सेब है, अनार है। अब ये सोचता है कि बीच पेड़ में जो डाल है वही फल हमारे पास आता जो लगा हुआ है, और मसहरी पर बैठा हुआ है। सोच रहा मैं गिलमान से नहीं तोड़वाऊंगा, खुद से नहीं तोड़ूंगा, खुदाम से नहीं तोड़वाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह तुम्हारा जी चाहे सब तुमको मौजूद मिलेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। जो कुछ तुम्हारे जी में जिस तरह आए सब मौजूद मिलेगा। जन्नती उसी सोने के डंडा से इशारा करेगा, डंडा फेंक कर नहीं तोड़ेगा, उसी डंडा से मसेरी पर बैठा बैठा इशारा कर देगा। वही जो पेड़ है बीच वाली डाल, वही शाख झुकी झुकी जन्नती के करीब तक आएगी, वो फल करीब आएगा। ये चाहे तो खुद मुंह से यूं ही खा ले और चाहे हाथ से तोड़ ले। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमाया है जन्नत के अंदर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। जन्नत में जो पेड़ उनकी डालें, उनकी टहनियां लचकी हुई होंगी, झुकी हुई होंगी। ऐसी जन्नत का वादा फरमाया है। अल्लाह तमाम ईमान वालों को उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये कौन दिलाएगा भाई? अपने अमाल वो एक तरफ है, और दूसरे अगर बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे तो उसकी बदौलत भी अल्लाह ये नेमत देगा और ऐसा ताज देगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद से ज्यादा चमकदार होगी। ये सब वादा है अल्लाह की तरफ से। दोस्तों ये जिंदगी है, दुनिया है, ये तो गुजर जाएगी जैसी कैसी। यहाँ तो फकीरों की गुजरी है, भिखारियों की गुजरी है, मंगता लोगों की गुजरी है, बीमारों की गुजरी है, गरीबों की गुजरी, अमीरों की, बादशाहों की गुजरी है। जिंदगी तो गुजर जाएगी, ये गुजरने वाली है। अगर आखिरत न बनी तो हलाकत आएगी। बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं? एक शेर में कह के बात खत्म करता हूँ। बादशाह बहादुर शफर जब अंग्रेज ने कैद किया तो बादशाह कुछ अशार कहे थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। भैया किसी को बन पाई है आता? ये बनने की जगह ही नहीं है। यहाँ तो हम आखिरत की तैयारी के लिए आए थे कि किसकी बनी है आलमे नापायदार में। और ये शेर बड़ा कीमती है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, बड़ी लंबी चौड़ी जिंदगी मांगी तो कितने मिले? 4 दिन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में।
ये हाल है दोस्तों। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर आखिरत न बनी तो दोस्तों मामला खराब हो गया। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, दीनी मदारिस को कायम करनी, उस पर खर्च करने की और अपने औलाद को दीनी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए जो आखिरत में काम आएगा। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाओ।